हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? यहाँ पर अगर एक आपको प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक स्मॉल क्यू चार्ज है और ये कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे ये रखा हुआ है अभी फ़िलहाल, और इसको आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, है ना, इसको आप यहाँ तक लाए हैं एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, क्योंकि ऐसे ही आएगा नहीं। एफ एक्सटर्नल और इधर लग गया क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई। तो यहाँ से डिस्टेंस, अब इसको हम मान लेते हैं एक्स, ये एक्स डिस्टेंस है। अब फर्दर इसको आप स्लोली स्लोली कांस्टेंट स्पीड से आप इसको ला रहे हैं, फिर यहाँ तक ला दिए। एफ एक्सटर्नल यहाँ तक लगा हुआ है और ये इधर हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो है आर। कांस्टेंट स्पीड से आप क्यू जो चार्ज है उसको आप लेकर आ रहे हैं, तो इस पर एफ जो नेट होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना ही कौन लग रहा है आपको? इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो एक्सटर्नल फोर्स है उन दोनों का सम क्या होगा? 0। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आपको एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऐसा आप कह सकते हैं। कि अगर हम बात करें यहाँ पर ए है, ये बी है, तो एट ए की अगर बात करें, एट ए, तो यहाँ पर क्यू चार्ज है, इधर है आपको एफ एक्सटर्नल, ठीक है, एफ एक्सटर्नल है, और इधर ये डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो जो डी डब्ल्यू है वो स्मॉल वर्क डन होगा, और कैसा होगा? एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स होगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स। तो इसको सोल्व करें तो ऐसे हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल और डी एक्स दोनों एक ही दिशा में है, और कॉस हो गया 0। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल और डी एक्स इंटू क्या हो गया? 1 डी डब्ल्यू। अब इस डी डब्ल्यू को हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू आएगा। ओके, यहाँ पर मैंने कॉस 0 क्यों किया? क्योंकि जिधर एफ एक्सटर्नल है उधर डी एक्स है, तो ये जी कॉस 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल और डी एक्स, ऐसे लिखेंगे। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डी एक्स। कहाँ से इसको ला रहे हैं? इन्फिनिटिव से, और कहाँ लेकर जाना है? आर तक। यहाँ से लेके आ रहे हैं और लेके जाना है यहाँ तक। तो इन्फिनिटी पर वर्क डन क्या हो जाएगा? 0, और आर पर इसका वर्क डन हो गया डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू 0 से डब्ल्यू तक इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल माइनस एफ, और यहाँ पर हो गया डी एक्स, और इन्फिनिटिव से कहाँ तक? आर तक। एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो गया? एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया डी डब्ल्यू, और 0 से लेकर डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, फिर क्या हो गया? डी एक्स, और इन्फिनिटिव से कहाँ तक? आर तक। तो ये हो गया डब्ल्यू 0 से कहाँ तक? डब्ल्यू तक इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू और -1/x इन्फिनिटिव से कहाँ तक? आर तक। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, आप इसको जानते होंगे। w माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो w इज इक्वल टू के क्यू क्यू 1/r माइनस 0, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0, w इज इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर। यार के का वैल्यू आप पुट करेंगे 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू
क्यू क्यू डिवाइडेड बटे आर डिवाइडेड बटे आर। तो ये हो गया आपको W इजिकल टू 1/4 ऑप्शन 0 क्यू क्यू बटे आर। ये वर्क डन हुआ। दिस वर्क डन स्टोर in the form of potential energy. This work done stored in the form of potential energy. Potential energy की फॉर्म में ये स्टोर होगा। ओके, तो इसको लिखेंगे U इजिकल टू W इजिकल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 क्यू क्यू डिवाइडेड बटे आर। डिपेंड्स ऑन मीडियम मीडियम पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, इसमें पॉइंट चाहिए कि U इजिकल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू क्यू क्यू डिवाइडेड बटे आर। इसका जो यूनिट होगी वो जूल होगी। स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजिकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दूसरी बात ये है कि when both charges पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, या बोथ चार्जेज निगेटिव है ना, और बोथ चार्ज निगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, निगेटिव होगी, सॉरी पॉजिटिव होगी। इफ one charge positive, one positive and another negative, then potential energy negative। इसमें पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी। जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, है ना। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस क्या करेगा, घटेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, बढ़ेगा। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो 1/4 पाई ऑप्शन 0 -E इंटू -E डिवाइडेड बटे आर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू E का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ये घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है जो कि पॉजिटिव में है। क्लियर। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो कैसे निकालेंगे, स्केलर है तो सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये Q2 ये Q1 और दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। तो आंसर क्या लिखेंगे, U इजिकल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D। इसका मतलब है Q1 को रोक के रखे थे यहाँ पर, और Q2 को इन्फिनिटिव से यहाँ लाए हैं। दूसरा है यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ये Q3 है, ये Q2 है, ये Q1 है। इसके बीच का डिस्टेंस D है, फिर इसके बीच का डिस्टेंस D है, ऐसे। तो इसके बीच एक होगा, इसको U1 नाम दिए हैं। एक इसके बीच होगा जिसको U2 नाम दिए हैं।
एक U3 नाम दिए हुए हैं ऐसे। तो जो U1 होगा वो K होगा, Q1 होगा, Q2 होगा, डिवाइडेड बाई D होगा। फिर U2 नाम दिए हुए हैं, K होगा, Q1 होगा, Q3 होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, D होगा, सॉरी 2D यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। ओके, एक होगा आपको, ये U2 है, U2 को हमने यहाँ पर Q2 दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 हटा दीजिए, खाली D रखिए, है ना। U2 बराबर K Q2 Q3 और D, और U3 इज इक्वल टू हो गया K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 2D। ओके, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल में ये तो स्ट्रेट था, आपको कुछ शेप से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे इसे इस तरह का हो, ऐसे हो, इस तरह से हो, यहाँ पर Q है, माइनस Q है, प्लस Q है, प्लस Q है, सभी का साइड क्या है, A है। इसमें भी आपको लिख सकते हैं, यहाँ पर Q है, माइनस Q है, प्लस Q है, और सभी का साइड कितना है, A है। तो इसके बीच एक पोटेंशियल होगा, एक पोटेंशियल इसके बीच होगा, तो क्या लिखेंगे, K Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। एक इसके बीच होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस K Q का स्क्वायर बटे A। एक इसके बीच होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस K Q स्क्वायर बटे A। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू माइनस K Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे A, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसके बारे में अगर लिखते हैं तो एक इसका होगा, एक इसका होगा, 2 हो गया, फिर एक इसके बीच होगा, 3 होगा, एक इसके बीच 4 हो गया, एक इसके बीच होगा 5, एक इसके बीच होगा 6, सभी के बीच पेयर बनना चाहिए। तो यू सिस्टम इसके बीच निकालते हैं तो माइनस K Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे A। एक इसके बीच बनाते हैं तो माइनस K Q स्क्वायर बटे A। एक इसके बीच बनाते हैं तो क्या बनेगा, प्लस K Q स्क्वायर बटे A। उसी तरह से एक इसके बीच बनाते हैं तो क्या मिलेगा, प्लस K Q स्क्वायर बटे A। अब एक इसके बीच बनाते हैं तो ये डायगोनल डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको प्लस K Q स्क्वायर बटे A रूट अंडर 2। एक इसके बीच बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस K Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे A रूट अंडर 2। तो ये और ये कैंसिल हो गया, फिर ये और ये कैंसिल हो गया, फिर ये कैंसिल हो गया। तो यू सिस्टम क्या हो गया, 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। क्योंकि जितना पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव था उतना ही पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में भी आ गया। क्लियर है। अब बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंबल भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बटे Q। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बटे R डिवाइडेड बटे Q। ये और ये कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू Q बटे R। V इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 Q बटे क्या हो गया R। इस तरह से लिखते हैं, ओवरऑल ऐसे भी लिखते हैं, V इज इक्वल टू W बटे भी Q लिखते हैं, या ऐसे लिखते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बटे Q। ये बड़ा फेमस फार्मूला है,
W बराबर Q डेल्टा V। W बराबर हो गया Q और डेल्टा V, मतलब कि W इज इक्वल टू Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। W इज इक्वल टू Q डेल्टा V, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। पोटेंशियल का जो फार्मूला आपको मिला वो मिला 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू Q डिवाइडेड बटे R। इसका जो यूनिट होगा वो हो गया जूल पर कूलम। इसको क्या कहते हैं? वोल्ट। वोल्ट बोलते हैं, इसका सिंबल भी होता है। इसका यूनिट और डायमेंशन, डायमेंशन इसका बड़ा फेमस है। तो इसमें डायमेंशन में लिखेंगे तो वर्डन का लिखेंगे ml के पावर 2 और t के पावर -2। यहाँ पर लिखेंगे I और t। तो v का जो डायमेंशन है वो हो गया आपको m l के पावर 2 t के पावर -2 t के पावर -1 फिर I के पावर -1। तो यह हो गया आपका v m l के पावर 2 और t के पावर -3 और I के पावर -1, ऐसे होगा। ये हो गया आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल का ये हो गया डायमेंशन। यूनिट हो गया जूल पर कूलम, जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर है पहला पॉइंट कि इफ चार्ज पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल। अगर चार्ज इफ माइनस क्यू क्या हो? निगेटिव हो, तो भी क्या होगा? निगेटिव होगा। इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल, इसका नाम है लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। मल्टीपल चार्जेस। पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो इसमें क्या करते हैं? तो यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। जैसे मान लीजिए P पॉइंट है, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर है Q2, Q3 और Qn है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो Rn है, यहाँ से डिस्टेंस है वो R3 है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हो गया आपको R2, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो हो गया आपको R1। R1 हो गया। तो यहाँ पर हो गया V1 इज इक्वल टू K Q1 डिवाइड बटे R1, और V2 इज इक्वल टू जो हो गया वो K Q2 डिवाइड बटे R2, और V3 इज इक्वल टू जो हो गया K Q3 डिवाइड बटे R3, और V जो 4 है वो है आपको K Q4 डिवाइड बटे R4। उसी तरह से आपको V जो N है, जो K है और Qn है डिवाइड बटे Rn। अब नेट पोटेंशियल अगर निकालना है P पॉइंट पर, तो आप लिखेंगे V1 V2 और V3 अप टू डॉट 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 और लिखेंगे Vn। तो यहाँ पर हो गया Vp इज इक्वल टू K Q1 R1 फिर K Q2 फिर R2 प्लस K Q3 R3 अप टू डॉट डॉट लास्ट में K Qn डिवाइड बटे Rn। तो Vp इज इक्वल टू आ गया K, और यहाँ पर हो गया Q1 फिर R1 Q2 फिर R2 डॉट डॉट डॉट
क्यू एन डिवाइडेड बटे आर एन, ये हो गया वी पी इज इक्वल टू के समेसन आई बराबर 1 से लेकर आई बराबर एन तक क्यू आई डिवाइडेड बटे आर आई, ऐसे लिखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर यहाँ पर एक क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक ये 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट है और ये 3 सेंटीमीटर है डिस्टेंस यहाँ से, तो कैसे पोटेंशियल निकालेंगे? V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर। तो लिखेंगे इसमें 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू 6 इंटू 10⁻³ -6 और डिवाइडेड बटे 3 इंटू 10⁻²। तो ये हो गया आपको 2, ये हो गया 9 इंटू 2 इंटू 10⁻, ये हो गया 9, ये हो गया 10⁻⁴, 18 इंटू 10⁵ वोल्ट, ये हो गया आंसर। इतनी पोटेंशियल होगी। तो उसी तरह से अगर बात करें वैसे मल्टीपल चार्जेज जो है, इस तरह से क्वेश्चन हो एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पर एक पॉइंट है और इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है, ये क्यू है, ये भी क्यू है, यहाँ पर पी पॉइंट है। तो इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पर, इस चार्ज के इस पॉइंट पर, तो 2 है, सिंपली ऐड कर देंगे 1/4πε0 क्यू बटे कितना हो गया ए, फिर लिखेंगे 1/4πε0 और लिखेंगे फिर लिखेंगे क्यू बटे ए, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इंटू 1/4πε0 क्यू बटे कितना हो जाएगा ए, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो वी पी इज इक्वल टू आ गया क्यू बटे 2πε0 इंटू ए। इस तरह से आपको पॉइंट नजर आएगा, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब कोई कहे कि इस तरह से हो और आप कैलकुलेट करिए, जैसे कि यहाँ पर निकालना हो या एक क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पे कैलकुलेट करना, ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू और माइनस क्यू, यहाँ पर है क्या प्लस क्यू है, यहाँ पर भी क्या है प्लस क्यू है, यहाँ पर क्या है माइनस क्यू है, सभी का साइड ए है। तो इसको सोल्व करेगा तो ये वाला डिस्टेंस आपको चाहिए, ये सब डिस्टेंस चाहिए, ये आर, तो ये आर तो आप जानते हैं कितना होता है a/√2 होता है। तो इसके चलते पोटेंशियल लिखिए यहाँ पर, इसके चलते तो क्या लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बटे a/√2, इसके चलते भी लिखिए तो क्या लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बटे a/√2। अब इसके चलते लिखिए तो माइनस के क्यू डिवाइडेड बटे a/√2, फिर इसके चलते लिखिए तो माइनस के क्यू डिवाइडेड बटे a/√2, ये और ये और ये, वी पी इज इक्वल टू 0, वी पी इज इक्वल टू क्या हो गया, वी पी इक्वल टू 0 हो गया। अब इस पी पॉइंट पर आपको निकालना है, तो इसके चलते एक निकालिए, फिर इसके चलते एक निकालिए, यहाँ पर क्या हो गया वी पी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बटे ए, फिर इसके चलते निकालते हैं तो क्या मिलेगा के क्यू डिवाइडेड बटे ए। अब इसके चलते निकालते हैं, इसके चलते तो माइनस के क्यू डिवाइडेड बटे a√2, तो वी पी इज इक्वल टू जो हो गया वो हो गया 2 के क्यू डिवाइडेड बटे ए माइनस
के क्यू डिवाइड बटे ए रूट अंडर 2, के क्यू डिवाइड बटे ए 2 माइनस 1 बटे रूट अंडर 2, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गया वीपी, वीपी इज इक्वल टू के क्यू बटे ए 2 माइनस 1 बटे रूट 2, ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।